समस्त देशवासियों को बाबा साहेब की 131वीं जयंती पे शुभकामनाएं देता हूं सबको। और हम लोग को संकल्प लेना चाहिए आज, हम जो जिस तरह का भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाना चाहते थे, जहां सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हों, मुझे लगता है हम सबको मिलकर उसी पे काम करना चाहिए और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अदरवाइज़ हम समझ लो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। अगर हम उनके सिद्धांतों पे नहीं चलते, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन अगर उनकी बात को नहीं मानते तो ये धोखा होगा। तो इस अवसर पे सबको संकल्प लेना चाहिए, बौद्ध में भारत का निर्माण हमें करना है। ऐसे लोग ही बाबा साहब के बनाए संविधान के पन्ने फाड़ते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं, वो बेसिकली देशद्रोही हैं। ऐसे देशद्रोहियों को जेल सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, ऐसे लोग हमें सैल्यूट करना चाहिए। हम सब मिल के एकजुट होकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं, जहाँ सबके लिए समान अवसर हों, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पर हो, सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पर हो। तो हमको सबको मिल के बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहिए, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो। बहुत सारे तमाम संगठन, तमाम पार्टियां बन चुकी है, तो आप जो सत्ता प्राप्ति की बात करते हैं, जो समतामूलक समाज की बात करते हैं, वो कब तक पूरी हो पाएगी अगर संगठन अलग अलग बटे रहेंगे तो? देखिए, संगठन जितने मर्जी हों, कम से कम उन्होंने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर जो सामाजिक मुद्दे उन सबको सब पे एकजुट होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, किसी से भी पूछो तो उद्देश्य एक जैसा बताते हैं। तो कम से कम जब उद्देश्य एक है तो उद्देश्य के प्रति तो एकजुट हो जाए। बेशक अपना संगठन चलाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज में क्यों जरूरत पड़ती है प्रोटेस्ट करने की, अपने अधिकारों के लिए उठने की? इसका कारण है 3500 साल तक जिन लोगों ने हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा, एक स्वाभिमान वाले जीवन से दूर रखा, इंसानियत के दर्जे से दूर रखा, और अभी 70-75 साल आज़ादी को मिले हुए हैं, लेकिन अभी तो हम लोग उतना तरक्की भी नहीं कर पाए। उन लोगों को ये पच नहीं रहा कि ये जो लोग हज़ारों साल तक गुलाम रहे, बेजुबान रहे, जिनका हज़ारों साल तक उन्होंने शोषण किया, आज वो लोग सम्मान के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के तरक्की के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, ये बात उनको पच नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ वो लोग अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी सोच है, लेकिन हम लोग जो देश के 90% लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, हम सब लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की परिकल्पना जो बाबा साहब ने की थी, उसको साकार करने की हम लोग इच्छा शक्ति के साथ सब काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ सफल जरूर होंगे। देखिए, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जरूर मना रहे हैं, लेकिन वो झूठा है। क्योंकि जहाँ लोगों को मूंछ रखने मात्र पे हत्या कर दी जाती हो, जहाँ लोगों को घोड़ी पे बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हों, जहाँ बहनों का सामूहिक बलात्कार करने पर भी कोई राजनीतिक पार्टी बोलती ना हो, वोट लेने सब आ जाते हैं, लेकिन न्याय की बात कोई करता नहीं है। मुझे लगता है हमारे समाज को एकजुट होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। सर, आपने जैसे बोला 90% लोग हैं, जो बहुजन समाज है वो 90% है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता कायम नहीं कर पाते। नहीं, उसका फेलियर का एक कारण है। जिन लोगों ने हमारे समाज को हजारों जातियों में बांटा, ये उनकी चातुर्य, उनकी सफलता, उनकी अक्लबंदी है। लेकिन हम लोग जातियों में क्यों बटे हैं? अगर हम जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। अगर हम चाहते हैं जातिगत उत्पीड़न खत्म हो, तो कम से कम अपने अंदर के जातिवाद को तो खत्म करें। हम लोग दलित लोग ही आपस में, और पिछड़े लोग, आदिवासी लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की अपनी जाति को महान बता रहे हैं। कोई लिख रहा दी ग्रेट चमार, तो कोई लिख रहा दी ग्रेट वाल्मीकि। अरे, जब तक हम जाति को मजबूत करेंगे तब तक जाति व्यवस्था मजबूत होगी और जातिगत उत्पीड़न बढ़ेगा। हमको चाहिए हम जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दें, ना जाति रहेगी। और बाबा साहब तो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, तो सब मिल के आओ, हम बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाएं, जहाँ बौद्ध में भारत हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। तो हम लोग पहले अंदर के जातिवाद को मारें, तब उम्मीद करें कि कोई दूसरा व्यक्ति जातिवाद खत्म करने के लिए आगे आएगा। नहीं, वो अपना काम करेंगे, वो उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन देश के 90% लोग तो ईमानदारी से सही रास्ते पे आए। वो तो कम से कम सामाजिक मुद्दों पर गंभीर हों। कम से कम सोचो, बाबा साहब ने रिजर्वेशन क्यों दिया? कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया, कलेक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, और कोई मंत्री बन गया, एमएलए एमपी बन गया। अरे जरा सोचो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए व्यवस्था ना करते, आज भी हम कहीं मजदूरी कर रहे होते और पैसे मांगने पे पीछे लात खा रहे होते। तो हम लोग का काम होना चाहिए, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें ट्रू मायने में अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हम संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, अपने समाज के दुख दर्द को उठाते नहीं, मुद्दों को उठाते नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं है, और आपस में छोटी छोटी जातियां बनाकर, छोटे छोटे संगठन बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो हम न्याय की लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे।
फाड़ने वाला उसकी नीयत खराब है, वो विषमतावादी सोच वाला देशद्रोही है। लेकिन जो देशभक्त हैं, जो बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जो जाति व्यवस्था से प्रताड़ित हैं, कम से कम वो अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करके आपस में रोटी बेटी का रिश्ता तो कायम करें। अप्रैल के महीने में ही बाबा साहब याद आते 12 ये दुख की बात है, लेकिन नहीं अब ये बदल रहा है। ये शब्द हम भी बोलना बंद कीजिए कि केवल 14 अप्रैल को याद आते हैं। अब तो सालों साल सारे हमारे जवान, युवा, युवती सब लोग सोशल मीडिया पढ़िए आप, लगातार संघर्ष जारी है और ये संघर्ष हम जीतेंगे एक दिन, ये आप नोट कर लीजिएगा।